माता दी, नवरात्रि का प्रथम दिन यानी नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप की पूजा और अर्चना का दिन। नव दुर्गा का प्रथम स्वरूप यानी मां शैलपुत्री, शैल मतलब पर्वत, जो पर्वत की पुत्री है यानी मां शैलपुत्री। मां शैलपुत्री का वाहन नंदी है और उनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल है। मां शैलपुत्री की कथा कुछ ऐसी है कि आदि शक्ति ने महादेव के साथ विवाह करने के लिए परमपिता ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति के वहां सती के रूप में अवतरण लिया था। उनकी इच्छा यह थी कि उनका विवाह महादेव के साथ हो जाए, पर दक्ष प्रजापति, जिनको महादेव के साथ पहले से दुश्मनी थी, जिनको महादेव बिल्कुल पसंद नहीं थे, उनके ऊपर क्रोध था क्योंकि महादेव ने परमपिता ब्रह्मा को उनकी पूजा अर्चना से वंचित होने का श्राप दिया था। इसीलिए अपने पिता को जो दुख हुआ उसके बदले की भावना अपने मन में रखने वाले दक्ष प्रजापति ये कभी नहीं चाहते थे कि सती का विवाह महादेव के साथ हो, किंतु अपने पिता के विरुद्ध जाकर सती ने महादेव के साथ विवाह किया। इससे क्रोधित होकर, इससे दुखी होकर महादेव और सती का अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिस यज्ञ के अंदर उन्होंने महादेव और सती को छोड़कर बाकी सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। निमंत्रण नहीं मिला था, फिर भी जब सती को पता चलता है कि उसके पिता ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है तो वो अपने पिता के वहां जाने के लिए तैयार होती है। महादेव उसको मना करते हैं कि आप मत जाइए, पर फिर भी सती नहीं मानती और वहां दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाती है, जहां दक्ष प्रजापति उसका और महादेव का घोर अपमान करते हैं। इससे दुखी होकर, इससे आहत होकर और क्रोधित होकर सती उसी यज्ञ कुंड के अंदर कूदकर अपनी जान देती है। सती की मृत्यु होने से महादेव क्रोधित हो जाते हैं और अपने रौद्र रूप वीरभद्र को भेजकर दक्ष प्रजापति और उसके पूरे यज्ञ का विध्वंस करते हैं। दक्ष प्रजापति के विध्वंस होने के बाद महादेव वहां आते हैं और सती के जले हुए शरीर को लेकर पूरे विश्व में घूमना शुरू कर देते हैं दुख और दर्द के साथ। महादेव प्रलय तांडव करना शुरू करते हैं क्योंकि उनका दुख चरम सीमा पे है और इस प्रलय तांडव की वजह से विश्व में प्रलय की संभावना समय से पूर्व जागृत हो जाती है। इसीलिए विश्व की रक्षा हेतु आदि नारायण यानी विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 52 टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े जमीन पे अलग अलग जगह पे गिर जाते हैं। महादेव का शोक धीरे धीरे शांत हो जाता है और ये टुकड़े जहां जहां गिरे उसको आज हम शक्तिपीठ के रूप में जानते हैं। इन शक्तिपीठों की रक्षा हेतु महादेव काल भैरव की स्थापना करते हैं और हर शक्तिपीठ के पास एक काल भैरव के स्वरूप को रखते हैं जो उस शक्तिपीठ की रक्षा करे। इन सभी शक्तिपीठों पे जब काल भैरव की स्थापना हो जाती है तब धीरे धीरे ये सभी शक्तिपीठों से शक्ति पुनः अर्जित होती है और आदि शक्ति दूसरा अवतार लेती है पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर पुत्री के रूप में जन्म लेके। वो पुत्री यानी मां शैलपुत्री। उस शैलपुत्री का दूसरा नाम पार्वती भी है और सती भी। ये कहानी है, ये कथा है नव दुर्गा के पहले स्वरूप यानी मां शैलपुत्री की। पर्वत की पुत्री है। पर्वत स्थिरता और ऊंचाई का प्रतीक है। तो जो साधक नवरात्रि की साधना, पूजा अर्चना करना शुरू करता है, अगर उसको अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो सबसे पहले स्थिरता को हासिल करना पड़ेगा। सो साधना की शुरुआत स्थिरता से होती है। ये प्रतीक है मां शैलपुत्री का। तो ये पूरी कहानी है मां शैलपुत्री की।